नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर आरएसएस से जुड़ी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिकी दौरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यूएससीआईआरएफ के चीफ मोहम्मद आसिफ ने मोहन भागवत के सम्मान को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए और आरएसएस से जुड़ी जितनी भी शख्सियत है उनका अमेरिका में सम्मान नहीं होना चाहिए। इसको लेकर बाकायदा ट्रंप प्रशासन से शिकायत की गई है और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी नवेंदु। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अमेरिकी दौरे को लेकर इतना विवाद क्यों है? देखिए, 25 तारीख को मोहन भागवत 3 देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। सबसे पहले वो अमेरिका जाएंगे, फिर कनाडा जाएंगे और उसके बाद वो ब्रिटेन जाएंगे। और इस बार मोहन भागवत के दौरे से पहले भारत से ज्यादा बवाल अमेरिका में मच गया है और वॉशिंगटन में बाकायदा आरएसएस और मोहन भागवत को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। यूएससीआईआरएफ, जो अपने आप को एक स्वतंत्र आयोग मानता है, उसने डोनाल्ड ट्रंप सरकार से सीधे तौर पर आरएसएस को बैन करने की मांग की है और कहा है कि अमेरिका में आरएसएस के किसी भी लोगों का सम्मान नहीं होना चाहिए, मोहन भागवत को पूरी तरह से बैन करना चाहिए और उनके इस दौरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देना चाहिए। आसिफ महमूद, जो यूएससीआईआरएफ के प्रमुख हैं, उसने यह बयान दिया है और उसके बाद दूसरे मेंबर्स का भी बयान सामने आ गया है। तो ऐसे में सवाल है, क्या मोहन भागवत अमेरिका जाएंगे? क्या मोहन भागवत के अमेरिका जाने से पहले आरएसएस पर बैन लग जाएगा? इस पर चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। आरएसएस कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। आरएसएस क्या है? पूरी दुनिया को आरएसएस की ताकत का अंदाजा है और आरएसएस पर बैन की मांग यह कोई नई नहीं है। आज हमारे देश में आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी से लेकर जो तमाम वामपंथी पार्टियां हैं, उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो आरएसएस है। जो भी नेता हमारे देश में हैं, बहुत सारे मूर्ख नेता हैं जो सांसद विधायक बने बैठे हैं, वो भी कहते हैं कि आरएसएस पर बैन लगा दो। उनको आरएसएस के बारे में रत्ती भर जानकारी नहीं है, लेकिन बैन की मांग कर रहे हैं। वो आरएसएस को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि आरएसएस कोई आतंकी संगठन है और इन मूर्खों को यह नहीं मालूम है कि भारत के विकास में, भारत की संस्कृति विरासत को सुरक्षित रखने में और भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाने में आरएसएस की कितनी बड़ी भूमिका है। आपकी शिकायतें हो सकती है, लोकतंत्र में किसी से भी होना चाहिए, आपकी बीजेपी से टकराव भी हो सकती है, आप नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन आरएसएस को लेकर इस तरीके का ना सिर्फ सवाल उठाना बल्कि ऐसी सोच रखना, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठाती है। इस वक्त अमेरिका में बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि मोहन भागवत जाएंगे, आरएसएस का वहां पर जो कुनबा है वो काफी मजबूत होगा और एक साथ 3-3 देशों में जाकर आरएसएस के लिए वो अगर प्रचार करेंगे, बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका इंपैक्ट बड़ा होगा। क्योंकि अमेरिका में आरएसएस कमजोर नहीं है। जैसे भारत में आरएसएस है, वैसे अमेरिका में उसका नाम HSS है, हिंदू वाहिनी करके नाम है। तो इससे आप समझिए कि अमेरिका में आरएसएस का भी जलवा है। 250 से ज्यादा शाखाएं आरएसएस की लगती है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की प्रार्थनाएं होती हैं और इसके लिए बाकायदा जितने भी एनआरआई हैं, वहां पर जितने ही भारतीय अमेरिकी हैं, वो फंडिंग करते हैं। उनमें से जो संपन्न लोग हैं, जो राइट विंगर हैं, जो हिंदुत्व की विचारधारा को बहुत मजबूती से मानते हैं, उन लोगों के समर्थन से आरएसएस अमेरिका में काफी मजबूत हो रहा है और अमेरिका में तो विरोध हो रहा है। कनाडा, जो इतना बड़ा उस पर आरोप लगता है कि खालिस्तानियों का समर्थक है, उसके 100 संगठन कह रहे हैं कि मोहन भागवत का स्वागत करना चाहिए। तो इससे आप ये समझिए कि ये बिलबिलाहट जो है, ये उस गैंग की है जिस गैंग के सरदार जॉर्ज सोरोस हैं, राहुल गांधी हैं, ममदानी है जो न्यूयॉर्क का मेयर बना है। क्योंकि आप देखिए, जॉर्ज सोरोस पूरी दुनिया में वो उसका यही काम है, इस तरीके से प्रचारित करना आरएसएस को, इस तरीके से भारत को प्रचारित करना, हिंदुओं को प्रचारित करना। खासतौर से जॉर्ज सोरोस का नवेंदु जब भी जिक्र होता है तो मोदी विरोधी ताकतों को लेकर उनके हाथ मजबूत करने में जॉर्ज सोरोस का नाम सामने आता है। लेकिन यहाँ हमारे ही देश में आरएसएस को लेकर कांग्रेस से जो आवाजें उठती हैं, जबकि कई बार आरएसएस की तरफ से यह क्लियर किया गया है कि वो कोई राजनीतिक विंग या राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है और उसे आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन उसके बावजूद आरएसएस पर इतने सवाल कांग्रेस क्यों उठाती है? देखिए, कांग्रेस को लगता है कि आरएसएस जितना मजबूत होगी, उसकी तुष्टीकरण की राजनीति उतनी ही कमजोर होगी। और देश गवाह है कि आरएसएस ने कैसे आपदाओं के समय भारत में पूरी ताकत लगाकर लोगों की मदद की है। चाहे 1962 का भारत चीन युद्ध हो, उस समय पंडित नेहरू को लेटर लिखा गया था आरएसएस की ओर से और यह कहा गया था कि आप जितने भी फोर्सेस हैं भारत में, सबको लगा दो बॉर्डर पर।
इंटरनल सारी जिम्मेदारी हम लेंगे, हम पूरी करके दिखाएंगे। और आरएसएस के लोग लाठी लेकर बॉर्डर पर पहुंच गए थे, इस बात का जिक्र कभी कोई नहीं करता है। कोविड के दौरान किस तरीके से आरएसएस के कार्यालय को हमने देखा पूरे भारत में क्वारंटीन के लिए उपयोग किया गया। पूरे देश में आरएसएस ने लोगों की बहुत मदद की। जब भी देश में कोई विपत्ति आती है, आरएसएस के लोग सबसे पहले पहली कतार में खड़े होते हैं। आप एनसीसी के कैडेट्स को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर आरएसएस से जुड़े होते हैं, और इन लोगों की वजह से आज आरएसएस इतना मजबूत है, हिंदुत्व मजबूत नजर आ रहा है। अमेरिका में इसलिए बवाल मच रहा है क्योंकि अमेरिका में आजकल एक नया तबका आया है। डोनाल्ड ट्रंप क्रिश्चियन हैं, अमेरिका में क्रिश्चियनिटी को प्रमोशन मिलता है, लेकिन इस वक्त हिंदुत्व का ऐसा पुनर्जागरण पूरे विश्व में हो रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश और बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। वो ईसाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो मुसलमानों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको दिक्कत किससे है? हिंदुओं से दिक्कत है। इसलिए हिंदुओं के खिलाफ पूरी ताकत लगा देते हैं, दुनिया भर की फंडिंग मिल जाती है। इसलिए अभी मोहन भागवत की यात्रा पर इतना ज्यादा इन लोगों ने बवाल मचाया हुआ है। अमेरिका में आरएसएस को लेकर आप सोचिए, दुनिया का सबसे विकसित देश जो खुद को सुपर पावर कहता है, वो इस तरह से अगर बिलबिला रहा है, उसकी छटपटाहट है। और जबकि ट्रंप प्रशासन तो पूरी तरह से राइट विंग प्रशासन के तौर पर जानी जाती है। अमेरिका में तो राइट विंगर्स की सरकार है, और ये यूएससीआईआरएफ जो है, ये सिर्फ जो है वो प्रस्ताव रख सकता है, ये आरएसएस पर बैन कर नहीं सकता है। इस वक्त भारत और अमेरिका के रिश्ते को देखिए, किस तरीके से ट्रेड कारोबार चल रहा है, किस तरीके से भारत अमेरिका के बीच पार्टनरशिप बढ़ रही है, लगातार निवेश बढ़ रहा है। हम जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं उसमें अमेरिका की भागीदारी बढ़ रही है, जो एलपीजी खरीद रहे हैं उसमें अमेरिका और भारत की भागीदारी बढ़ रही है। इंडियन यूएस ट्रेड को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत का लोकतंत्र काफी शानदार है, हम उसी तरह से चुनावी प्रक्रिया अमेरिका में कराना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना सबसे शानदार दोस्त बताया, भारत की इतनी तारीफ की। तो जो ट्रंप प्रशासन भारत के साथ इतने शानदार संबंध रखने के लिए बेताब नजर आ रहा है, और वो कागजों पर दिख भी रहा है, कई एमओयू साइन हो भी चुके हैं, और पीयूष गोयल को बाकायदा जिम्मेदारी मिली हुई है। अगले कुछ दिनों में बहुत बड़े ऐलान हो जाएंगे। तो इस स्थिति में आरएसएस पर बैन लगाने की बात जो है, ये कभी सफल नहीं हो पाएगी। और ये इसमें एक बात और है कि राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, इसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। जब भी विदेश जाते हैं, आप देखिए वो किस तरीके से वहां पर हिंदुत्व को और आरएसएस को प्रेजेंट करते हैं, उससे समझ में आता है कि राहुल गांधी की मानसिकता क्या है। उनको लगता है कि आरएसएस यदि देश में इसी तरह से मजबूत होता रहेगा तो आने वाले सालों में उनकी राजनीति कहीं की नहीं रहेगी। उन्होंने इतने बड़े बड़े जो प्रोपेगेंडा फैलाए थे, वो सारी के सारे प्रोपेगेंडे धरे के धरे रह गए। इसलिए भारत में राजनीति चमकानी है, आरएसएस का विरोध करेंगे। अमेरिका में ये लोग हिंदुओं के मंदिरों पर हमले होते हैं तब चुप रहते हैं। नवीन, तो हमने खुद देखा राहुल गांधी जब भी अमेरिका दौरे पर गए हैं तो उनके मंच पर यूएसआरएफ जो अल्पसंख्यक आयोग है अमेरिका के, उसके कई नुमाइंदे उनके मंच पर नजर भी आए हैं। उनके साथ राहुल गांधी की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई हैं। तो क्या इसके पीछे भी कांग्रेस की एक कह सकते हैं कि जो इसे पुश किया जा रहा है मोहन भागवत के दौरे को लेकर, आगे जो एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें भी कांग्रेस की भूमिका हो सकती है? 100% भूमिका है, आप हो सकती है। जब आप ये देखिए कि भारत में ये लोग आरएसएस के लोगों को आतंकवादी बता देते हैं, ये कह देते हैं कि गोडसे आरएसएस का था, वो आतंकी था, लेकिन दूसरे पहलू पर कभी जिक्र उसका नहीं करते हैं। ये कभी नहीं इस बात को कहते हैं कि मनमोहन सिंह एक आतंकवादी को अपने कार्यालय में बुलाकर उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उस बात का जिक्र ये कभी नहीं करते हैं। वही मैं कह रहा था कि अमेरिका में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले होते हैं, दुनिया भर में आज बांग्लादेश पाकिस्तान में किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, इन लोगों के तरफ से एक शब्द का बयान नहीं आता है। सोचिए, ये ऐसे लोग हैं, और ये यूएससीआईआरएफ जो खुद को स्वतंत्र संगठन आयोग कह रहा है, इसकी नियुक्ति खुद अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं। तो ये दोगले लोग जो हैं, ये अपनी मानसिकता को जो प्रचारित कर रहे हैं पूरी दुनिया में, इससे साफ साफ समझ में आता है। और इसमें ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग, ये राहुल गांधी के समर्थक, ये जितने भी लोग हैं, आपकी शिकायतें बीजेपी से हो सकती है, आरएसएस से हो सकती है, तमाम हिंदूवादी संगठनों से हो सकती है, वीएचपी से हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप वैश्विक प्लेटफॉर्म पर जाकर हमारे देश के सबसे मजबूत संगठन को इस तरीके से बेइज्जत करो कि उस पर बैन लगाने की मांग होने लगे। और ये ममदानी जब से न्यूयॉर्क का मेयर बना है, तब से देखिए अमेरिका में एक लॉबी और ज्यादा एक्टिव हो गई है। इसी तरह लंदन की कंडीशन हो रही है धीरे धीरे। तो पूरी दुनिया में हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, चाहे वो बड़ा से बड़ा सुपर पावर है या फिर वो कोई छुटपुंजिया नेता भी है, आप देखिए आतंकी संगठन भी है, हर कोई हिंदुओं के पीछे पड़ा है। क्योंकि हिंदू जो है आज के दौर में आप देखिए एकजुट हो रहे हैं। और अगर आप इस्लाम को देखें, क्रिश्चियनिटी को देखें, तो दुनिया में बहुत सारे देश आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पहले स्थिति कुछ थी,
आज स्थिति कुछ और है। लेकिन भारत में इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया हिंदुओं को, इतना ज्यादा अत्याचार किया गया मुगल खिलजी के दौर से लेकर अंग्रेज तक, उसके बाद भी हिंदू जो हैं वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं और 100 करोड़ की जनसंख्या को पार कर चुके हैं। इससे ये दुनिया वाले डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। और आज के दौर में जब योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं जो एक बार वीएचपी आरएसएस को लेकर हुंकार भरते हैं, तो पूरी दुनिया दहल जाती है कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ का राज आ गया उस दिन ऐसे लोग कहां जाएंगे। तो ये जो मांग की गई है ये निश्चित तौर पर फर्जी है, ये कहीं से पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इस वक्त अमेरिका की इतनी हैसियत नहीं है कि वो आरएसएस पर बैन लगा दे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो भारत अमेरिका ट्रेड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि सरकार हमारी सीधे तौर पर आरएसएस की माइंडसेट से जुड़ी हुई है और जो भी बड़े फैसले होंगे वो निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका के संबंधों को प्रभावित करेंगे। इसलिए इनकी मांग है, ये ऐसे ही उठते रहेंगे, ये ऐसे ही बिलबिलाते रहेंगे, इस पर होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहन भागवत का अमेरिका द्वारा विवादों में जरूर है, लेकिन अमेरिका का यूएससीआरएफ संगठन जो है वो इस पर बैन की मांग कर रहा है और साफ कह रहा है कि आरएसएस से जुड़े जितने भी जो शख्सियत हैं उनका सम्मान ना किया जाए। लेकिन अब इस मांग पर ट्रंप प्रशासन का क्या रुख रहता है वो देखना होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।